हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 नवंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर तो ये है, ईपीएफओ ने आंकड़े जारी किए कि 17,21,000 नए सदस्य जोड़े सितंबर तिमाही में। और इस दौरान ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे देश में नौकरियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए, खबर है कि भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू कर सकता है वियतनाम भी। अभी वियतनाम के लिए वीजा लेना पड़ता है। इससे पहले श्रीलंका और थाईलैंड ने भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दी है। वहीं सहारा के फंड पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार को ट्रांसफर हो सकता है सहारा का फंड। अभी सेबी के पास बताया जा रहा है कि 25,000 करोड़ की सहारा की प्रॉपर्टी जमा है। 11 साल में रिफंड के लिए गिने चुने दावेदार आए हैं। ये देख सकते हैं आप सेबी के पास टोटल कितनी फंडिंग जमा है सहारा की ओर से। ये 31 मार्च तक का डेटा है। और क्योंकि सहारा श्री तो भगवान को प्यारे हो गए हैं और इसलिए अब बताया जा रहा है कि चुनावी माहौल के बीच सरकार सेबी से इस फंड को अपने पास ले सकती है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, बता दूंगा मैं आपको। और वहीं देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट है। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने विनय एम तोनसे 30 नवंबर 2025 तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। और खबर है कि रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 83.35 पर बंद हुआ। और इससे इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पढ़ाई करना भारत के लिए और महंगा होगा। वैसे महंगाई की आशंका पर एक और बड़ी खबर आ रही कि देश में गेहूं का रकबा इस साल 3% कम है और इसलिए अगले साल आटा और महंगा हो सकता है। चलिए, बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। ये डेटा ईवीएम के डिस्प्ले पैनल पर एजेंट्स को दिखाएंगे अफसर। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस तरह का नया फीचर जोड़ा जाएगा। वैसे दोस्तों, इस बार देखिए चुनाव के दौरान अभी जो चुनाव वाले 5 राज्य हैं उनसे 1760 करोड़ रुपए की शराब और केस को जब्त किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना कि यह आंकड़ा 2018 विधानसभा चुनाव में हुई जब्ती का 7 गुना है। यानी कि इस साल चुनाव के अंदर धांधली, फर्जीवाड़ा, लूटमार काफी ज्यादा मचाई जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, ये 5 राज्यों में कितना कितना केस, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं पाई गई। जबकि 2018 की टेबल भी आप देख सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर है, यूनियन बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि इस साल सरकार बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है ना, उसका पैसा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। मतलब जो हर साल फरवरी में बजट आता है ना, उसमें। तो इस साल फरवरी 2024 में देखते हैं। और भी बजट के हाईलाइट्स तो मैं आपको हर साल बताता ही हूँ डीएलएस न्यूज चैनल पर, तो इस बार भी बताऊंगा जरूर। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि तकनीक व एआई के कारण, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और देश में जो फाइनेंशियल धोखाधड़ियां होती हैं, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। अदालत ने ये टिप्पणी करते हुए सरकार से इस पर असली समाधान निकालने का आदेश भी जारी किया। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ और बड़े फैसले कि अब हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट भी सीमित अवधि में अग्रिम जमानत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि अधिकार क्षेत्र के बाहर दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी की आशंका में ये संभव है। ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जिस व्यक्ति को अग्रिम जमानत चाहिए तो। और वहीं हमारे देश में हो रहे जजों के तबादले और नियुक्ति में सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। केंद्र सरकार के लिए पिंक एंड चूज का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में पसंद नापसंद की नीति ठीक नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि ये अच्छे संकेत नहीं है, देश में गलत मैसेज जाता है। चलिए, अगली बड़ी शानदार खबर है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है। अब आप 31 मार्च 2024 तक इस सुविधा का फायदा ले पाएंगे। दरअसल एसबीआई की जो वी-केयर सीनियर सिटीजन के लिए एफडी स्कीम है ना, उसकी तारीख को एसबीआई ने यानी कि स्टेट बैंक ने 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब आप 31 मार्च तक इसका फायदा ले पाएंगे। मई 2020 में लॉन्च की थी इस योजना को एसबीआई ने। इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें सीनियर सिटीजन को इस स्पेशल एफडी के तहत नॉर्मल एफडी की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है ना। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए, नींबू पानी पीकर ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम ने यूपीआई का इस्तेमाल करके भुगतान किया, राम लड्डू भी खाए। आजकल ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री भारत दौरे पर, आपको पता होगा, मैच वगैरह भी देखने गए थे और इस दौरान इन्होंने भारत में यूपीआई पेमेंट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया। तो काफी तारीफ की कि वाकई में भारत में रेहड़ी पटरी वाला भी किस तरह से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स का कहना कि दुनिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों का रिश्ता काफी अहम है। और वहीं दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जयपुर में अपना रोड शो करेंगे। पहले मोती डूंगरी मंदिर जाएंगे, फिर राजस्थान की करौली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सुरक्षा में 1500 पुलिस कर्मी तैनात किए गए। आज हाड़ौती संभाग दौरे पर रहेंगे पीएम, फिर बारां के अंता और कोटा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखिए, इससे पहले कल पीएम ने राजस्थान पाली का दौरा किया। पीएम बोले कि कोरोना काल में सोता नहीं था मैं, तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि देखकर लोग कांप जाएंगे। मोबाइल पर 5,000 रुपए महीने बचाएं। ये कुछ अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही। पीएम बोले कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों के खातों में डालेंगे 12-12 हजार रुपए और पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे। तो ये कुछ वादे राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने किए। अच्छा, और वहीं दोस्तों, आजकल राजस्थान के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। वो बोले कि कांग्रेसी कहते थे रामकृष्ण हुए ही नहीं, लाल सोटा में कसा तंच, यानी सबसे पहले कांग्रेसी ही पैदा हुए थे। राजस्थान में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ बोले माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर। और योगी ने
कहा कि अगर कांग्रेस होती तो कोरोना काल के दौरान कोरोना वैक्सीन भी ब्लैक में बिकती। कांग्रेस समस्या है और बीजेपी समाधान है। आज राजस्थान भीलवाड़ा का दौरा करेंगे सीएम योगी। यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। आसींद और भीलवाड़ा में वो 11 बजे शाहपुरा में और 12 बजे भीलवाड़ा में राजस्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में भी जाएंगे आज सीएम योगी। वैसे योगी की बात हो रही तो हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में हलाल प्रमाण से जुड़े उत्पाद पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, राइट। तो ये बैन लगाने के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। हलाल पर बवाल मच गया है। आखिर क्यों? तो इससे पहले ये समझिए कि आखिर हलाल होता क्या है। देखिए, हलाल उत्पाद उन्हें कहते हैं जिनमें इस्लामी कानून का पालन करते हुए उत्पाद को तैयार किया जाता है। साल 1974 में हलाल प्रमाणिकता की शुरुआत हुई थी और ये साल 1993 तक सिर्फ स्लोटर मांस उत्पादों पर लागू था, लेकिन बाद में अन्य खाने पीने की चीजों से लेकर दवाओं और सौंदर्य यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट यूज होने लगा 1993 के बाद, ठीक है ना। तो अभी योगी आदित्यनाथ सरकार को गुस्सा आया। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले सारे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इस पर विरोध जताया। जमीयत उलमा ए हिंद का भी कहना है कि योगी सरकार के इस फैसले को हम चुनौती देंगे। बहरहाल देखिए, अगली बड़ी खबर भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। अब चांद से मिट्टी लाने की तैयारी में है इसरो और इसके लिए चंद्रयान 3 की बजाय 10 गुना भारी रोवर भेजेगा चांद पर। मिशन चंद्रयान 4 के तहत इसरो, आपको बताओगा चंद्रयान 3 का जो रोवर था वो लगभग 34-35 किलो का था, है ना। लेकिन चंद्रयान 4 का जो रोवर होगा जो इसरो के द्वारा चांद पर भेजा जाएगा वो लगभग 3.5 क्विंटल का होगा, 350 किलो का। और ये रोवर चांद पर जाकर वापस धरती पर आएगा चांद की मिट्टी के सैंपल लेकर। चंद्रयान 4 मिशन के तहत इसरो ये तैयारी कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट है मछली पालन उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात अहमदाबाद में 21-22 नवंबर को आयोजित होगा, यानी आज से शुरू होने जा रहा है। और वहीं देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2024 में भारत की विकास दर मामूली घटकर 6.3% रहेगी। अब गोल्डन मैन की नई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि भारत की ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो सकती है। और वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कुंज की गलियों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यूपी सरकार 5 एकड़ में बनाएगी बड़ा शानदार कॉरिडोर। ये प्रस्तावित मॉडल आप देख सकते हैं, कितना शानदार मॉडल तय किया गया जो कि 5 एकड़ में बनाया जाएगा। अमेजिंग, अद्भुत। अच्छी बात यह है कि यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। चलिए खबर देखिए, बॉलीवुड से अपडेट है। 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI जिसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है गोवा में। अनुराग ठाकुर ने सेरेमनी का उद्घाटन किया। माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान भी दिया गया। ये देख सकते हैं, इस दौरान बॉलीवुड स्टार्स और कई सारे साउथ स्टार्स भी मौजूद रहे, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान चुनाव से ठीक 5 दिन पहले राम रहीम को पैरोल दे दी गई है। हरियाणा से लगते कई जिलों में इनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, इसलिए हो सकता है कि पॉलिटिक्स में इनका पूरा यूज किया जा रहा हो। वैसे डेरा प्रमुख राम रहीम राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले हैं। अभी इन्हें 21 दिन की पैरोल दी गई है, तब तक ये जेल से बाहर रहेंगे। चलिए बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ट्रेकिंग पर रोक लगा दी गई है। बर्फबारी को देखते हुए डीसी ने जारी किया आदेश टूरिस्ट के लिए। और बड़ी खबर है, हरियाणा अंबाला में 23-24 नवंबर को एयर शो का आयोजन होगा, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी राफेल समेत कई जहाजों का शक्ति प्रदर्शन करेगी। सूर्य किरण आकाश गंगा टीम भी अपना करतब दिखाएगी। इस शो का आयोजन 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर है, लोकसभा की 78 सीटें बढ़ेगी। साल 2026 से शुरू होगा परिसीमन। इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा। सरकार जनसांख्यिकी का संतुलन भी साधेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि कानूनों में बदलाव करने के बावजूद आईपीसी में मौत की सजा बरकरार रखेगी सरकार। देशद्रोह, आतंकवाद और जघन्य अपराध रेरेस्ट कैटेगरी में आएंगे। नए कानूनों में पहली बार टेररिज्म की भी परिभाषा तय की गई है। ये जो केंद्र सरकार की तरफ से नए नियम कानून कायदे लाए जा रहे हैं और कुछ कानूनों में बदलाव की संभावना है, जिसके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, F&O में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से सरप्राइज हुई सेबी की चीफ। F&O का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए सेबी चीफ ने लोगों को सुझाव दिया और कहा कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने पर ध्यान दें, ताकि आपके साथ धोखा कम हो, आपके साथ आपके पैसों के डूबने का रिस्क जोखिम भी कम हो, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, देर रात लखनऊ में केनरा बैंक की बिल्डिंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तब आग पर काबू पाया गया। चलिए बड़ी खबर है, वर्ल्ड कप तो समाप्त हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर लोगों का दिल काफी ज्यादा दुखा रही है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अपमान किया तो सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए। और देखिए, वाकई में अपमान ही है ये तो। मतलब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा हुआ और हाथ में दारू की बोतल ली हुई है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की असली औकात है जो इन्होंने बताई दी। वो तो बड़े दुख की बात है कि संयोगवश हमारी टीम इंडिया जीत नहीं पाई, वरना इन कंगारुओं को तो ऐसा पैर कंट्रोल डीएलएस भाई। कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत कर अब ये देखिए रोब दिखा रहा है, जो कि सरासर गलत है। टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं है। वर्ल्ड कप के बैक रिकॉर्ड उठा के देख लो। और तभी तो जीत भले ऑस्ट्रेलिया की हुई, उसके बावजूद आईसीसी ने वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में 6 खिलाड़ी तो भारतीय शामिल किए हैं। ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। रोहित शर्मा कप्तान रहे भारत की टीम के, और इस वर्ल्ड कप की आईसीसी की टीम के भी 12 प्लेयर्स में से ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 प्लेयर्स लिए गए, पाकिस्तान का एक भी नहीं है। मतलब आईसीसी ने एक यूनिक टीम बनाई, इस साल के वर्ल्ड कप की सबसे शानदार परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों की टीम, जिसमें 6 खिलाड़ी भारत के हैं। ये देख सकते हैं आप सभी खिलाड़ियों की लिस्ट भी।
बाकी कुछ साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और 2 ऑस्ट्रेलिया से हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने इस साल एक के बाद एक कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में। बहरहाल क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया भारत का क्रिकेट मैच फिर से देखना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 टीम का ऐलान भी हो चुका है। सूर्या कप्तान होंगे, सैमसन को मौका नहीं दिया गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम चुन ली गई है और ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा होगा। अगले महीने 23 तारीख से ये मैच शुरू होंगे। 5 मैच होंगे टोटल, जिनकी तारीख भी आप देख सकते हैं ये कहां होंगे। और देखिए सोशल मीडिया पर अब ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। पीएम से गले लगकर रो पड़े समी। पीएम मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के आंसू भी पहुंचे। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हार के बाद खिलाड़ियों से उन्होंने एकांत में भी मुलाकात की। जडेजा समी ने पोस्ट की फोटो है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपको बताऊंगा आजकल, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कमिंस को बेमन से सौंपी ट्रॉफी, हाथ भी नहीं मिलाया और उनको ध्यान नहीं दिया उन पर। मतलब ऐसा वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा ना, लेकिन ये आधा अधूरा वीडियो है और इसमें कुछ कटिंग की गई है, रिवर्सेबल वगैरह। असल सच्चाई इस वीडियो की ये नहीं है। आप जब इस सेरेमनी का पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरा इनको अटेंशन दिया। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का अपमान किया, और बाकायदा पीएम मोदी ने हाथ भी मिलाया। इसलिए ये क्लिप जो वायरल हो रही इससे हेट ना फैलाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस मामले को लेकर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की और हादसे का अपडेट लेते हुए पीएम मोदी ने सांत्वना दी कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। अभी का लेटेस्ट अपडेट चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन का। देखिए 10 दिन से 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। आज 3 ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद है। मजदूरों को एक नई पाइपलाइन से खाना भी भेजा गया। टनल रेस्क्यू मिशन में 9 दिन बाद ये बड़ी खुशखबरी आई। 41 मजदूर तक पहुंचा 6 इंच का पाइप, जिसके जरिए अब कुछ बड़े खाने की चीजें भेजी जाएगी और उम्मीद है जल्द ही ये 41 मजदूर बाहर आएंगे। वैसे देर रात सड़क निर्माण के दौरान सुरंग में कैंपन हुआ तो कार्य रोकना पड़ा था। पीएमओ के उप सचिव भी घटना स्थल पर पहुंचे और कुछ जगहों पर बड़े भूकंप के झटके भी लगे। दोस्तों हमारे देश में देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 तीव्रता के लगभग भूकंप आया। बिलासपुर में धरती हिलने पर लोग घरों से बाहर निकले और हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। ओके, और अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते खबरों में मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में ठंड ने तो दस्तक दे ही दी है। अगले 5 दिनों तक देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। IMD का कहना है कि 23 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल में अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है और ये जो चक्रवाती तूफान चल रहा है इसके चलते मछुआरों को अभी इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल वगैरह में बिजली गिरने की भी संभावना है। राजस्थान में 7 दिन बाद बारिश की संभावना। सुबह शाम सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट आई। मध्य प्रदेश में 27-28 नवंबर को बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान का दिखेगा असर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है हमारे देश में, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए टूटा सोने और चांदी का भाव। गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है अभी, तो सोने चांदी में गिरावट के बाद 61,000 पर आ गया सोना, तो चांदी भी 73,000 के नीचे आई। अभी एक्जैक्टली 61,000 रुपए चल रहा है 24 कैरेट सोने का रेट। 22 कैरेट तो 55,800 पर ही है, ठीक है। और चांदी का लेटेस्ट रेट चल रहा है 72,920 रुपए प्रति किलोग्राम। सिल्वर का प्राइस चल रहा है। हालांकि देश में कई जगहों पर चांदी के रेट अलग अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत। बताया जा रहा है कि दिल्ली में चांदी की कीमत में 300 रुपए की गिरावट के बाद अभी 76 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रही है, लेकिन ऑन एवरेज 74-75 के लगभग देश भर में मान सकते हैं आप, है ना। चलिए बड़ी खबर है इजराइल हमास गाजा जंग पर अपडेट देखिए आप। गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल को इमरजेंसी टैंकों ने घेरा। अल शिफा अस्पताल में 55 मीटर लंबी टनल। IDF ने दावा किया कि यहाँ से हमला हो रहा था और ये तस्वीर देखिए जरा। ये छोटे नवजात बच्चों की तस्वीरें हैं जिनके माता पिता खो गए हैं। मतलब जन्म के बाद ही इन नवजात शिशुओं की माताएं अलग हो गई, दूर हो गई। वजह यही बड़ी जंग है। अब जरा सोचिए 2 देशों की जंग का नतीजा इन मासूमों को दुख झेलना पड़ रहा है। और इजरायली संसद के डिप्टी स्पीकर की दूसरी बार मांग है कि गाजा में आग लगा दो। कैबिनेट मीटिंग की लिस्ट पर नेतन्याहू भी सख्त हुई है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि इजराइल की एक बड़ी शिप को हाईजैक कर लिया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज के अपहरण का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखाया जाता है कि जहाज जब समुद्र से चल रहा था तो उस पर ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ लोग उतरे और शिप को हाईजैक किया। और हूती विद्रोहियों का कहना कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो ये कुछ माहौल चल रहा है दुनिया में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में चल रही है। ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध तो हट चुका है, लेकिन कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि दिल्ली में AQI फिर से 300 के पार पहुंच गया है। वैसे दिल्ली में 10 दिन बाद स्कूल खुले, ट्रकों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क पर लगी रोक को भी हटाया गया। और वहीं निवेशकों के लिए अपडेट है, खुलने से पहले ही टाटा के IPO ने बनाया रिकॉर्ड। ग्रे मार्केट में GMP काफी हाई चल रहा है, मतलब लोगों की इस IPO में निवेश करने की चाहत बहुत ज्यादा है। चलिए खबर है टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर देखिए। स्पीड चालान को लेकर अब नहीं करनी होगी कोई भी फिक्र। गूगल मैप की तरफ से एक नया फीचर जारी किया गया जो आपको पहले से अलर्ट कर देगा, या गूगल मैप्स पर अब आपको स्पीडोमीटर फीचर भी दिखेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाईवे में किस किस जगहों पर स्पीड चेक करने के लिए स्पीडोमीटर लगाए गए हैं। ऐसा हालांकि इस फीचर का गलत इस्तेमाल ना करें, वरना एक्सीडेंट वगैरह और बढ़ सकते हैं।
हैं। और बड़ी खबर आ रही कि वीडियो लाइक करो और लाखों रुपए कमाओ, इस तरह के साइबर ठगों और जाल साजों से सावधान रहें। दिल्ली के एक शख्स ने 13 लाख रुपए कमा दिए। सरकार ने लोगों को हिदायत दी और कहा कि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल बनाकर लोगों को इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं जिनसे भोले भाले लोग फंस जाते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना, ये चीजें सच नहीं होती हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए हमारे देश के शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्कूलों के सिलेबस पाठ्यक्रम में वेदों को शामिल करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार द्वारा। और वहीं दिल्ली में एलजी ने 10,285 होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दे दी है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तरजीह देने के निर्देश भी दिए हैं। भर्ती के बाद होमगार्ड के तहत चयनित लोगों को हर महीने 25,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। और वहीं देखिए बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, पेंशन व तय वेतनमान लेने वाले विश्वविद्यालय अफसरों पर दर्ज होगी एफआईआर। इन 4 यूनिवर्सिटी से बिहार सरकार ने जवाब भी मांगा इस संबंध में। एसएससी सीजीएल पर अपडेट आ रहा, टियर 2 विकल्प सह वरीयताएं जमा कराने की समय सीमा बढ़ चुकी है। एसएससी पोर्टल पर आप 23 नवंबर तक ये अप्लाई कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम में महिलाओं को अब 35% आरक्षण नहीं मिलेगा। एएफसीएटी 2 के लिए आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। ये देख सकते हैं, इस संबंध में निर्देश भी जारी किया गया। और वहीं झारखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। देखिए मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में ही बनेंगे सेंटर, डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी इस बार परीक्षा केंद्रों पर टिक्का टिप्पणी ना होना, इसके लिए यूपी की योगी सरकार ने भी फैसला लिया। हर एग्जाम सेंटर, हर एग्जाम हॉल में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए, कंट्रोल रूम के जरिए, है ना। चलिए बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी मस्जिद भूमि विवाद संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई को 1 दिसंबर तक टाल दिया है ना। और वहीं पश्चिम बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन 21 नवंबर से होगा, आज से ही। अनिल अंबानी, जिंदल समेत 25 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त भी जारी हो चुका है। 22 जनवरी को ठीक 12:20 पर यूपी अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। 48 मिनट का अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आएंगे, है ना। और बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन के लिए 400 डिफेंस यूनिट और 7,349 रेलवे स्टेशन, मंडल और जोनल दफ्तरों में हड़ताल के लिए वोटिंग हुई। देश भर में सरकार के खिलाफ और पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मुहिम लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं देखिए यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ कि इस सदी के अंत तक, जो 21वीं सदी चल रही है ना अभी, इसके लास्ट तक 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत चिंता की बात है। और खबर देखिए, राधा किशन दमामी ने इंडिया पोस्ट के साथ एक साझेदारी की है। इसके तहत कैरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस शुरू करने का प्लान बनाया है। इससे ग्राहकों को ये नई सुविधा मिलेगी, जिसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए एप्पल कंपनी का एक नया प्लान, भारत में नया रिकॉर्ड बनाएगा एप्पल, 1 लाख करोड़ के आईफोन बनाने का लक्ष्य रखा है। और खबर है, पंजाब का स्वास्थ्य मॉडल बना मिसाल, आम आदमी क्लिनिक को विश्व स्वास्थ्य समिति में पहला स्थान मिला। ये वाकई में बड़े गर्व की बात है पंजाब सरकार और स्वास्थ्य के प्रति उनकी योजनाओं की। और वहीं एक रिपोर्ट वैज्ञानिकों की ये सामने आ रही है कि कोरोना के बाद ग्रीवा धमनी का सेंसर लोगों के दिमाग को सटीक संकेत नहीं दे रहा। एम्स ने 110 मरीजों पर अध्ययन में ये खुलासा किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ राजस्थान के लिए। महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी, किसानों को एमएसपी पर कानून बनाकर देंगे, 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, संकल्प पत्र से भी कम कर दिया गैस सिलेंडर का दाम, ये कहना अशोक गहलोत का। रिपीट करो हमारी सरकार को, ऐसा। जबकि इससे पहले कांग्रेस ने 500 में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, अब 400 में ही कर दिया, क्योंकि 500 तक तो बीजेपी भी आ गई है, तो कांग्रेस को ज्यादा ही करनी पड़ेगी। बहरहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि मेरे पास गारंटी है, उनके पास ईडी है। 15 लाख रुपए का आपदा बीमा भी मिलेगा मजदूरों को, कांग्रेस ने ये भी गारंटी दी है, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार में लगा गार्लिक प्रोडक्ट्स का पहला प्लांट, चंपारण के हर सिद्धि में तैयार होगा लहसुन का बाई प्रोडक्ट। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में सम्मानित होंगे गुरुजी, अच्छा काम दिखाने के लिए 7 मिनट का मौका मिलेगा, SCERT ने जारी किया निर्देश। वहीं योगी सरकार ने यूपी वासियों के लिए खजाना खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनाई जाएगी औद्योगिक इकाइयां, इसके लिए जमीन खरीदेगी योगी सरकार। और कुल मिलाकर के एक्सप्रेसवे के आसपास कॉमर्शियल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान बनाया है। और दोस्तों, इन 30 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चलते अरबों का निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी में भी खूब दाम बढ़ोतरी देखी जाएगी, है ना। चलिए खबर है, पंजाब में 28-29 नवंबर को शीतकालीन सत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर जनवरी 2024 में रेल कर्मचारी हड़ताल की प्लानिंग बना रहे हैं। वहीं राजस्थान सीकर के बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव 23 तारीख को मनाया जाएगा। जय बाबा खाटू श्याम की कमेंट में लिख दीजिएगा अभी। और देखिए, प्रशासन और मंदिर कमेटी की अपील है कि आतिशबाजी न करें। 52 बीघा पार्किंग मैदान में गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब अगर हिमाचल में युवा ई टैक्सी खरीदेंगे तो सीधे 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, और साथ में बिना गारंटी वाले लोन पर 50% तक की सब्सिडी। और ये कुछ बड़े वादे किए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, एक तो हरियाणा राज्य में आंगनबाड़ी वर्करों को सरकार ने राहत दी है। फिर से एक बड़ी घोषणा कर दी कि भवनों का किराया 2000 कर दिया गया। और मुख्यमंत्री 3 दिन पहले वेतन बढ़ाने पर भी ऐलान कर चुके हैं आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए। मैंने आपको बताया था कि कितना वेतन बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है ना। और इसके अलावा देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 1588 प्रॉपर्टी होल्डरों का वापस होगा डेवलपमेंट चार्ज, यानी कि वापस रिफंड के रूप में किया जाएगा उनको, लगभग 5.25 करोड़ रुपए। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की 22 नवंबर को कैबिनेट बैठक होगी।
सरकारी सेवकों और पेंशनधारकों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। उत्तर प्रदेश के डीडीओ में आज जॉब एंड अप्रेंटिस फेयर का आयोजन हो रहा है। जॉब मेला यानी कि रोजगार मेला लग रहा है। 400 रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को मिलेगा रोजगार पाने का मौका। यूपी आगरा में 3 बस स्टेशन बनेंगे बस पोर्ट। परिवहन विभाग से अनुमति मिल चुकी है, जानकारी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए राजधानी रायपुर में खुलेगा 500 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 2025 तक ये बनकर तैयार होगा, जिसका भूमि पूजन भी किया गया, देख सकते हैं। और दोस्तों चंडीगढ़ में क्राफ्ट मेला का आयोजन होगा अगले महीने 1 दिसंबर से। कलाग्राम में 10 तक चलेगा। अलग अलग राज्यों के 1000 लोक कलाकार पहुंचेंगे। और पंजाब में किसानों और पंजाब पुलिस के बीच झड़प भी हुई, रोड जाम किया गया, पराली लदी, ट्रोलियां लेकर डीसी ऑफिस पहुंच चुके थे किसान भाई लोग। वहीं जियो फाइनेंशियल अपने पहले बॉन्ड इश्यू से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बन रहा है, उसके बाद आईपीओ का प्लान बनाएंगे। वहीं देखिए रॉयल इनफील्ड का एनुअल इवेंट मोटो वर्स 24 नवंबर से शुरू होगा। और वहीं देखिए एक बड़ी दुख की बात, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट पर आग लग गई, जिसमें नाविकों की 35 नावें भी जलकर राख हो गई। हालांकि ये भी गनीमत की बात यह कि इतनी बड़ी दुर्घटना में भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एमपी भोपाल का AQI भी 326 तक पहुंचा, धारा 144 लगाने की तैयारी चल रही है। और राजस्थान का आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुर्वेद संस्थान देखिए आप, लाइलाज बीमारियों के लिए वरदान है। 157% बड़ी मरीजों की वेटिंग लिस्ट भी। राज्य के सबसे बड़े आयुर्वेद संस्थान NIA में पंचकर्म चिकित्सा की आवश्यकता वाले रोगियों की भरमार है। और वहीं देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का कहना है कि शरद ऋतु बजट से पहले उन्होंने टैक्स में कटौती का वादा किया और बोले कि महंगाई को आधा करने का लक्ष्य ब्रिटेन में पूरा हुआ। वैसे क्या लगता है आपको? चलिए आज के एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स देख लेते हैं। एक तो दोस्तों परसों के दिन 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और 23 तारीख से ही आपको बैंड बाजा बारात की धूमधाम भी देखने को मिलेगी। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्क राशि के लोग बिजनेस में बड़े फैसले अगर आज लेना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लोग कड़ी मेहनत से लक्ष्य पूरा करेंगे। और तुला राशि के लोग गलत संगत से बचे तो लाभ होगा। ओके, इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस साल के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम कौन सी थी, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।